आप सभी लोगों ने अक्सर थ्री इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी और ये फेमस डायलॉग आप सभी ने जरूर सुना होगा, अब्बा नहीं मानेंगे। या फरहान की स्टोरी आप सभी लोग जानते हैं, जो कंफ्यूज है कि वो अपना पैशन फॉलो करे एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का या फिर अपने फादर का जो ड्रीम है एक इंजीनियर बनने का वो पूरा करिए। तो आज के सेशन में हम लोग फरहान के एग्जाम्पल से ही समझेंगे जीएच मीट का फेमस आई एंड मी, मैं और मुझे का कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, सो मेरा नाम है जूही जैन। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड ऑल्सो यहाँ पर मैं आपके लिए पेपर वन की भी क्लासेस लेकर आती हूँ। जेआरएफ अड्डा का प्रीमियम गाइडेंस प्रोग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें यूजीसी नेट पेपर वन पेपर टू के साथ साथ आपको रिसर्च एंड पीएचडी रिलेटेड भी कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर मिल जाता है। तो बात करते हैं आज हम आई एंड मी की। जैसा आप सभी जानते हैं, आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट जीएच मीट, जो फादर एंड फाउंडर भी कंसीडर किए जाते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट के। उनका ये कहना है कि हमारा जो सेल्फ है ये बाय बर्थ हमें नहीं मिलता, बल्कि सोशलाइजेशन के थ्रू दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने के साथ हमारा सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होता है। मतलब आप अपने आप को किस तरह से परसीव करते हो दूसरों के ओपिनियन के बेसिस पे, और कैसे हम लोग उस चीज की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये जो हमारा सेल्फ होता है, इसके दो पार्ट्स हैं जिसके बारे में जीएच मीट बात करते हैं, दैट इज आई एंड मी। अब आई क्या होता है, मी क्या होता है, तो ये अगर हम लोग बात करें, आई हमारा होता है इंडिविजुअल एस्पेक्ट। आप व्यक्तिपरक तरीके से कैसे किसी चीज को देखते हो, परसीव करते हो, तो ये आपका आई को डिनोट करता है। मी की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा होता है सोशल एस्पेक्ट, सामाजिक पहलू है कि आप सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करके किस तरह से अपनी एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करते हो। तो आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। सो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने बताया, फरहान के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो फरहान आप सभी जानते हैं कंफ्यूज है कि वो अपना पैशन एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का जो पैशन है उसे फॉलो करे, या फिर अपने फादर का जो ड्रीम है आईसीई से इंजीनियरिंग कंप्लीट करने का वो यहाँ पर पूरा करे। सो ये हमारा आई और मी को डिनोट करता है। जब फरहान अपना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने के बारे में सोच रहा है, मतलब उसका जो आई एस्पेक्ट है, जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, ये काम कर रहा है, जहां पर वो अपना पैशन अपना ड्रीम फॉलो करने के बारे में सोच रहा है। ऑन द अदर हैंड, जब वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करने की बात कर रहा है या अपने फादर की ड्रीम को फुलफिल करने की बात कर रहा है, इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर उसका जो सोशल एस्पेक्ट है वो काम कर रहा है। सो कहने की बात यह है, जो आई होता है ये हमारा इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। मतलब जहां पर आप सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, आप अपने इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हो, जहां पर आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो देखने को मिलती है, नॉवेल्टी, मतलब कैसे नई नई चीजों को यहाँ पर आप इनोवेशन करते हो, नई नई टेक्निक्स यहाँ पर आप निकालते हो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ यहाँ पर होता है, मॉडर्न सोसाइटीज में हमें ज्यादा देखने को मिलता है, और ये अनकॉन्शियस एक्ट होता है। यहाँ पर हम लोग सोसाइटी के जो प्रिस्क्राइब रूल्स एंड नॉर्म्स हैं वो नहीं फॉलो करते, बल्कि अपने इंडिविजुअल रूल्स एंड नॉर्म्स यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि आप सोसाइटी के जो नॉर्म्स है उसे फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि अपने इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब हम लोग मी की बात करते हैं तो ये हमारा सोशल एस्पेक्ट है, जहां पर आप सोसाइटी के जो प्रिस्क्राइब रूल्स है नॉर्म्स है फॉलो करते हो। यहाँ पर आप अपने जनरलाइज्ड अदर्स का बिहेवियर अडॉप्ट करते हो। जनरलाइज्ड अदर्स मतलब आपकी जो फैमिली है, सोसाइटी है, उनके अकॉर्डिंग अगर आप चीजें यहाँ पे डिसाइड करो, सो यहाँ पर आपका मी एस्पेक्ट काम कर रहा है। ये हमें प्रिमिटिव या ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ज्यादा देखने को मिलता है। कॉन्शियस एक्ट होता है, क्योंकि बहुत सोच समझ के सबका ध्यान में रख के यहाँ पर आप डिसीजंस लेने के बारे में बात करते हो। तो फरहान का ये जो कंफ्यूजन चलता रहता है कि अगर जैसे वो अगर ये सोच रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए क्योंकि ये मेरे फादर का ड्रीम है, अगर मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दी तो कपूर साहब क्या सोचेंगे। ये जैसे मूवी में हम एग्जाम्पल में भी दिया जाता है कि फाइनल ईयर में आके इंजीनियरिंग छोड़ दूं मैं, तो कपूर साहब क्या सोचेंगे। इंजीनियरिंग जो कि एक स्टेबल जॉब है, यहाँ पर अगर मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनता हूँ तो वहां पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि मेरे पास फिक्स्ड अर्निंग होगी या नहीं, बट ये अगर मैं इंजीनियरिंग की जॉब कर लेता हूँ तो मेरे पास एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होगी, जो सोसाइटी के नजरों में एक सही चीज मानी जाती है। आपकी एक फिक्स्ड अर्निंग हो, आप एक रिस्पेक्टेबल रेप्यूटेड जॉब है सोसाइटी के नजरों में, वो यहाँ पे कर रहे हो। सो मतलब यहाँ पर आपका जो मी वाला एस्पेक्ट है काम कर रहा है। जैसे फरहान का जो मी एस्पेक्ट है वो ये कहता है
कि मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, मेरे फादर का जो ड्रीम है वो यहाँ पर फॉलो करना चाहिए, और अल्टीमेटली जिसे सोसाइटी के रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जहाँ पर आप काम करें। ऑन द अदर हैंड, जब फरहान ने ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है, मुझे जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है, गाड़ी छोटी होगी, घर छोटा होगा, बट वो खुश रहेगा, आई विल बी रियली हैप्पी। सो यहाँ पर आपका जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है वो काम कर रहा है, जहां पर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की बात कर रहे हो, आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हो, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ की यहाँ पर आप बात हो रही है, और यहाँ पर हम लोग सोसाइटी के जो सेट पैटर्न्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं। सो आई होप आप सभी को फरहान के एग्जाम्पल से जरूर अच्छे से समझ में आया है GH मीट का आई एंड मी का कॉन्सेप्ट। इस तरह से रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप सभी को सोशियोलॉजी पढ़ना कैसा लगता है, जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ से आपको रिपीटेडली क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। सो ये जो डिफरेंट टेबल्स है, एज इट इज कीवर्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो जरूर आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, और इसी तरह से आप सोशियोलॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा का UGC एंड PhD कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पर आप लोगों को पेपर 2 सोशियोलॉजी के साथ साथ पेपर 1 का कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है, एंड ऑल्सो PhD रिलेटेड भी कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डिकोडिंग सोशियोलॉजी सीरीज का एक अलग से प्लेलिस्ट बना है, जहां पे इसी तरह के शॉर्ट वीडियोस आपको मिल जाते हैं, जिसमें हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को विद इन 10 to 15 मिनट समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो जरूर इस प्लेलिस्ट को विजिट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आप ये चाहते हैं कि ये सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू रहे, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका फीडबैक मुझे और मोटिवेट करता है इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू JRF अड्डा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।